हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश एस्पिरेंट्स। जैसे कि दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ये एक पोयम है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये पोयम के बारे में और डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही छोटी पोयम है जिसको पोएट बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखे हैं। तो इसका जो पब्लिश ईयर होता है वो 1923 है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 लाइन्स हैं, मतलब कि 2 क्वार्टरेन का यूज किया गया है। क्वार्टरेन मीन्स 4 लाइन होती हैं, एक क्वार्टरेन में 4 लाइन होती है, तो इसमें 2 क्वार्टरेन्स होंगे क्योंकि 8 लाइन है। अब राइमिंग स्कीम की बात करें तो ए बी मतलब कि जो यहाँ पर राइमिंग स्कीम है वो ए बी है। पर लाइन पर जो क्वार्टरेन है उसमें ए बी का यूज किया गया है। अब आगे बात करते हैं इसकी थीम के बारे में। तो इसकी जो थीम है इसमें बताया गया है ब्यूटी ऑफ नेचर एंड चेंज इन इमोशन, कि जो नेचर होती है उसकी जो सुंदरता होती है, प्रकृति की सुंदरता, उसके बारे में डिस्कस किया गया और जो लोगों के इमोशन होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक छोटी सी पोयम है और इस पोयम में पोएट जो नेचर का हीलिंग पावर होता है उसके बारे में रिप्रेजेंट किए हैं कि किस तरह से नेचर किसी भी पर्सन के मूड को ठीक कर देती है। यदि कोई पर्सन पेंसिव मूड में है तो वो यदि नेचर से लगाव रखता है, संबंध रखता है, तो नेचर अपने हीलिंग पावर के द्वारा उसे ठीक कर देती है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब पोएम को डिस्कस करते हैं। The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि एक कौवा है जो कि कहाँ पर बैठा है, हेमलॉक ट्री। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये एक हेमलॉक ट्री है और ये कौवा है। तो यहाँ पर पोएट के कहने का मतलब ये है कि एक कौवा है जो कि हेमलॉक, जो कि एक पेड़ है, उस पर बैठता है। कहीं से आ गया है, वो वहां पर बैठता है और वहां से जो स्नो के डस्ट हैं उसको गिरा देता है। किसके ऊपर? पोएट के ऊपर, क्योंकि पोएट वहां पर पेंसिव मूड पे बैठे हुए हैं, सर्दी का टाइम है, तो पोएट बहुत ही ज्यादा, उनका दिन बुरा जा रहा है इस तरह, तो वो पेंसिव मूड में है, इस वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं जो हेमलॉक ट्री है। तो वहां पर एक कौवा आता है और वहां उनके ऊपर डस्ट को गिरा देता है, जो स्नो की डस्ट है उसे गिरा देता है। अब इन लाइनों का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये कौवा है और ये ट्री है, ये सौरों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जो निगेटिव थिंग होती है उसके बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पोएट है उनका मूड पहले से ही ऑफ है, तो यहाँ पर जो घटना होनी चाहिए वो और ही ज्यादा मतलब बुरी होनी चाहिए, बैड सेंस में होनी चाहिए। लेकिन फिर हम आगे लाइनें देखते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। इसका ये मतलब है कि पोएट कह रहे हैं कि जो उनका, जैसे ही वो स्नो उनके ऊपर गिरती है, वो जो डस्ट होती है स्नो की उनके ऊपर गिरती है, तो जो उनका मूड होता है, जैसे कि वो पेंसिव मूड में थे, तो उनके हृदय में परिवर्तन होता है, वो अपने आप को अच्छा फील करने लगते हैं। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, और इसका कहने का ये मतलब है कि जो पोएट हैं अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो उनका समय इतना तो उन्होंने नष्ट कर दिया, दिन का जो समय था अभी तक जितना उन्होंने बुरा फील किया वो समय तो नष्ट हो गया, लेकिन जो अब आगे आने वाला टाइम है दिन का, उसे वो नहीं नष्ट करेंगे पूरे तरीके से, जैसे कि वो बैड फील कर रहे थे। तो अब वो उनका जो समय होगा वो हैप्पी मूड में होगा और वो अपने टाइम को बचा लेते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटी पोयम है, लेकिन जो इसका सार है, जो समरी है, वो बहुत ही डीप है। इसमें ये बोल रहे हैं कि जब कोई निगेटिव थिंग्स होती हैं, जैसे कि ये ब्लैक क्रो है और ये भी जो ट्री है ये भी सौरों को दिखा रहा है, तो इसका कहने का ये मतलब है कि जो पोएट का मूड होना चाहिए था वो और ही भी पेंसिव हो जाना चाहिए था,
लेकिन नेचर के हीलिंग पावर की वजह से जो पोएट हैं वो अपने मूड पे चेंज देखने को पाते हैं कि वो अब अच्छा महसूस कर रहे हैं और जो उनका टाइम बचा हुआ टाइम है उसे वो अब इस तरह पेंसिव मूड में नहीं नष्ट करेंगे, वो इस दिन को यूटिलाइज करेंगे। तो आई होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।